नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में कुंभ का मेला अपने चरम पर है और मेले को जो सबसे ज्यादा सुशोभित कर रहा है वो चीज है नागा साधुओं का जत्था। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी आध्यात्मिकता, विविधता और अद्भुत परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस धरती पर अनेक साधु संतों और योगियों की कहानियां मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक अद्वितीय वर्ग है नागा साधु। उनके जीवन, साधना और रहस्यमय शक्तियों ने हमेशा लोगों को आकर्षित और चमत्कृत किया है। तो चलिए जानते हैं ये नागा साधु हैं कौन, ये बनते कैसे हैं, इनकी जीवन शैली क्या है, ये रहते कहाँ हैं। असल में नागा शब्द का अर्थ है नग्न, अर्थात नागा साधु वे तपस्वी होते हैं जो नग्न रहते हैं और केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं। यह नग्नता सांसारिक बंधनों और मोह माया के त्याग का प्रतीक है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं और उनके जीवन का हर पहलू तप, वैराग्य और साधना पर केंद्रित होता है। नागा साधु मुख्य रूप से अखाड़ों से संबंधित होते हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये साधु अपने अखाड़ों के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित रहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के त्याग और तपस्या को स्वीकार करते हैं। नागा साधु बनना एक बहुत ही कठिन और अनुशासन पूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी साधारण व्यक्ति इस मार्ग पर तभी चल सकता है जब वह अपने सांसारिक जीवन, परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह त्यागने के लिए तैयार हो। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं जो साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। मित्रों, नागा साधु बनने की यात्रा की शुरुआत गुरु की अनुमति से शुरू होती है। इच्छुक व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े में जाकर एक अनुभवी गुरु से संपर्क करना होता है। गुरु व्यक्ति की योग्यता, समर्पण और त्याग की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। यह प्रारंभिक चरण साधक और गुरु के बीच गहरे संबंध की नींव रखता है। नागा साधु बनने के लिए साधक को अपने पूरे सांसारिक जीवन को त्यागना होता है। इसमें परिवार, संपत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग शामिल है। साधक अपनी सारी संपत्ति त्याग देता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि साधक अब भौतिक वस्त्रों या सुख सुविधाओं के प्रति मोह से मुक्त हो। साधक अपने परिवार और रिश्तों को अलविदा कहता है। यह उसे व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों से मुक्त करता है। साधक को प्रतीकात्मक मृत्यु का अनुभव कराया जाता है। दीक्षा प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत ही गूढ़ और गहन होता है। इसे मृत्यु का अनुभव कहा जाता है। इसमें साधक का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया जाता है। साधक के बालों को मुंडाया जाता है और उसे शव की तरह सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। साधक को जलाने के लिए चिता के पास ले जाया जाता है, जहां यह संकेत दिया जाता है कि उसने अपने पुराने जीवन को समाप्त कर दिया है। यह प्रक्रिया साधक को यह सिखाती है कि अब उसका नया जीवन एक तपस्वी के रूप में शुरू हो रहा है। अगले चरण में साधक को कठोर तप और अनुशासन का पालन करना होता है। इसमें विभिन्न शारीरिक और मानसिक अभ्यास शामिल होते हैं, जैसे योग और ध्यान। साधक को गहन योग और ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। साधक को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना होता है। यह चरण आत्मनियंत्रण और शुद्धता का प्रतीक है। साधक को कई दिनों तक मौन रहने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित कर सके। नागा साधु बनने के अंतिम चरण में साधक को भस्म का महत्व समझाया जाता है। साधक को अपने पूरे शरीर पर भस्म लगानी होती है। यह प्रतीक है कि शरीर नश्वर है और केवल आत्मा अमर है। साधक को नग्न रहने की दीक्षा दी जाती है, जो सांसारिक वस्त्रों और बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। इसके बाद साधक को औपचारिक रूप से नागा साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसे अखाड़े के वरिष्ठ संतों के सामने दीक्षा दी जाती है। उसको एक नया नाम दिया जाता है जो उसकी नई आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक होता है। नागा साधु बनने के बाद भी साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना और तप करता है। वह अखाड़े की गतिविधियों में हिस्सा लेता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। नागा साधुओं की जीवन शैली अत्यंत कठोर और अद्वितीय होती है। उनका प्रत्येक कार्य आत्मसंयम, तपस्या और आध्यात्मिक विकास को समर्पित होता है। नागा साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं, जो उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रतीक है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं।
यह राख उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की याद दिलाती है। भस्म का उपयोग शिव के प्रति उनके पूर्ण समर्पण और सांसारिकता के त्याग का प्रतीक है। नग्नता का अर्थ है शरीर और भौतिक वस्त्रों के प्रति आसक्ति को त्यागना। ये उनका साहस, तप और समर्पण दिखाता है। नागा साधु अपनी दिनचर्या को अत्यंत अनुशासन के साथ निभाते हैं। उनका प्रत्येक दिन योग, ध्यान और तपस्या में व्यतीत होता है। नागा साधु सूर्योदय से पहले उठते हैं और गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह स्नान शुद्धिकरण और दिन की शुरुआत का प्रतीक है। स्नान के बाद वे भगवान शिव की पूजा करते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनका योग अभ्यास कठिन आसनों, प्राणायाम और ध्यान से युक्त होता है। यह उन्हें मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। नागा साधु अत्यंत सादा भोजन करते हैं। वे केवल उतना ही खाते हैं जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। कई बार वे केवल फल, जड़ें या कुछ कंद मूल खाते हैं। उनका जीवन संयम और तपस्या का उदाहरण है। नागा साधु केवल आध्यात्मिक साधक नहीं हैं, बल्कि वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं। वे अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। उनकी शस्त्र विद्या उन्हें धर्म के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। नागा साधु आमतौर पर हिमालय की गुफाओं, जंगलों या अन्य एकांत स्थानों में रहते हैं। इन स्थानों का चयन उन्हें ध्यान और साधना में गहराई तक ले जाने में सहायक होता है। नागा साधु कठिन परिस्थितियों में तपस्या करते हैं, जो उनके आत्मबल और सहन शक्ति को बढ़ाती है। नागा साधु कुंभ मेले के दौरान एकत्र होते हैं और धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाते हैं। नागा साधु केवल तपस्वी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रक्षक भी हैं। उनका जीवन शिव के आदर्शों पर आधारित है। वे अपनी साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं। नागा साधु को भगवान शिव का गण माना जाता है। उनकी नग्नता, भस्म और त्रिशूल शिव के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। नागा साधु अपने जीवन को आत्मा के प्रति जागरूकता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। उनका हर कदम सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर होता है। नागा साधु कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। वे शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं, जो धर्म और पवित्रता का प्रतीक है। यह माना जाता है कि नागा साधु कठोर तपस्या के माध्यम से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं। इनमें मानसिक और शारीरिक शक्तियां शामिल होती हैं। नागा साधु अत्यधिक ठंडे मौसम में बिना किसी वस्त्र के जीवित रह सकते हैं। यह उनकी साधना और आत्मा के प्रति नियंत्रण का प्रमाण है। यह कहा जाता है कि नागा साधु गहन ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। उनकी दृष्टि गहरी और उनके शब्द प्रेरणादायक होते हैं। कुछ नागा साधु भविष्य की घटनाओं को देखने और लोगों को उनके जीवन में सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक समय में भी नागा साधु अपनी परंपराओं और आदर्शों को जीवित रखे हुए हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करे तो वह अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। नागा साधुओं का जीवन आधुनिक युग में भी प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन उनकी परंपराओं को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरीकरण, धर्म की बदलती धाराएं और नई पीढ़ी की जीवन शैली इन प्राचीन परंपराओं के सामने कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। इसके बावजूद नागा साधु अपनी साधना और आदर्शों के माध्यम से अपनी परंपरा को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय पहलू है। उनके जीवन का हर पहलू तप, साधना और शिव के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनकी कहानियां और जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। नागा साधुओं का रहस्य हमें जीवन की गहराइयों को समझने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। उनकी यात्रा एक अनुस्मारक है कि मोक्ष की ओर का मार्ग केवल त्याग, साधना और आत्मा की खोज से होकर जाता है। तो ये थी नागा साधुओं की रहस्यमयी बातें जो हम आप तक लेकर आए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।